हेलो गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 को। गाइस क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको जितने भी फार्मूला बताए हैं वो सब फार्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपको यह क्वेश्चन 5 बहुत ही इजी लगेगा सॉल्व करने में, नहीं तो आपको बहुत ही परेशानी होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो गाइस हमें क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो गाइस हम इसके लिए हम LHS लेते हैं। LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। LHS क्या है गाइस, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब गाइस कोसेक थीटा को हम 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा गाइस, कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको 1 अपान साइन थीटा लिख देते हैं। माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है गाइस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ गाइस। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ गाइस इज इक्वल टू। अब स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते गाइस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ से क्या आएगा गाइस, यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब गाइस अब मैंने सोचा अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। अब मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि हमारा एक फार्मूला होता है गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी गाइस, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा गाइस, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा गाइस। अब गाइस हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। गाइस 1 को 1 स्क्वायर लिखें या 1 क्यूब लिखें या 1 की पावर 4 लिखें, इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख देते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसको मैं एक स्टेप बाद आपको बताता हूँ। अब गाइस हमारा फार्मूला नहीं बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा है। तो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है गाइस। सो चलिए हम इसको वैसे तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो हमने 1 स्क्वायर इसको इसलिए लिखा गाइस क्योंकि मैं जानता था ए 1 स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वहाँ से हम 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से हम एक 1 माइनस कॉस थीटा काट देंगे। सो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब गाइस देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इससे कट जाएगा। जैसे हमारे पास रहता है यक्स स्क्वायर अपान यक्स, तो इससे हमारी क्या वैल्यू आती है यक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स इंटू यक्स है अपान यक्स, यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या है एक यक्स, तो वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बचा, तो ये क्या आया गाइस 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास बचा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब गाइस ये LHS हमारी है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब गाइस हमें प्रूव भी तो ये करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। सो गाइस हमारी LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस। अब गाइस सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 से के हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो गाइस हम LHS को लेते हैं LHS। अब गाइस जब भी हमें ऐसा दिखे ए अपान बी प्लस सी अपान डी, ए अपान बी प्लस सी अपान डी दिखे तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं गाइस। तो चलिए ऐड करते हैं, तो क्या आएगा गाइस, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर क्या आया, आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इतना आया गाइस।
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए रहेगा एस टी प्लस, अब गाइज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब गाइज ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा फार्मूला लग रहा है, तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान ए एस टी रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, अब गाइज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दोनों 1 हो गए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, अब गाइस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना होगा गाइस इज इक्वल टू, अब गाइस न्यूमरेटर में 2 कॉमन हमें मिल जाएगा, तो हमने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा गाइस 1 प्लस 1 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब गाइस यहाँ से क्या होगा गाइस 2 इंटू, अब गाइस 1 प्लस 1 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए दोनों इक्वल ही तो हैं। अब गाइस जैसे 1 यक्स लिखें या यक्स लिखें दोनों इक्वल ही तो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 अपान 1 इंटू कॉस ए बचा गाइस इज इक्वल टू, ये क्या है गाइस 2 अपान कॉस ए, इतना हो गाइस। अब गाइस 2 अपान कॉस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं गाइस। अब गाइस ये क्या आएगा 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, ये किसके इक्वल होता है गाइस, ये सेक ए के इक्वल होता है गाइस, तो आया हमारा 2 सेक ए। सो गाइस LHS हमारी है 2 सेक ए, गाइस RHS भी तो 2 सेक ए थी, हमें यही तो प्रूव करना था, तो हमारी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सेकंड पार्ट हो गया गाइस। अब गाइस थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है गाइस, सो हम LHS लेते हैं। अब गाइस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, tan थीटा को हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं गाइस, इतना हुआ अपान 1 माइनस गाइस tan थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा होगा गाइस, प्लस यहाँ पर कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इतना होगा गाइस इज इक्वल टू, ये क्या होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान, अब गाइस जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इतना हो गाइस प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान, अब गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना होगा गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ हो जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस साइन स्क्वायर थीटा अपान, गाइस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये हो जाएगा कॉस थीटा अब इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हुआ गाइस। अब गाइस हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ गाइस, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब गाइस हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हम क्यों कॉमन लेंगे इसको मैं आपको एक स्टेप बाद बताऊंगा, तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस ये साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा था ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा,
एक प्लस कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना होगा गाइस इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब गाइस जैसे हमारे पास होता है 1/-x, तो हम क्या कर लेते हैं गाइस, -1/x कर लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन होता है उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हमारे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना हुआ गाइस। अब गाइस माइनस साइन मैंने क्यों कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन इसलिए लिया क्योंकि गाइस अब जब गाइस इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा होगा गाइस। सो अब इसको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी, मतलब एलसीएम बहुत छोटा आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आएगा। तो वैसे होता तो बहुत बड़ा आता, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन कॉमन लिया। तो इतना होगा गाइस इज इक्वल टू ये क्या होगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा गाइस। अब गाइस यहाँ ऊपर क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आएगा गाइस। कितना हुआ गाइस। अब गाइस हम क्या करेंगे, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब गाइस ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब गाइस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला जैसा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है गाइस, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है गाइस। सो यहाँ पर ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा ये गाइस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होगा गाइस अपान साइन थीटा कॉस थीटा नीचे था। इतना होगा गाइस। अब गाइस 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे। जैसे गाइस हमारे पास होता है 1/x इंटू यक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आएगा गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इतना होगा गाइस अपान ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ गाइस। अब गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हुआ गाइस। अब गाइस हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं गाइस। जैसे हमारे पास 1+3/2 होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 + 3/2 लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस 1/sin थीटा ये किसके इक्वल होता है गाइस, ये होता है कॉसिक थीटा के इक्वल, कॉसिक थीटा के इक्वल। अब गाइस 1/cos थीटा ये किसके इक्वल होता है, इससे थीटा के इक्वल होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, +1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा। अब गाइस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो गाइस ये एल हमारी 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा आई गाइस। गाइस आर भी यही थी, तो हमने एल इज इक्वल टू आर प्रूव कर दिया गाइस। अब गाइस फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। हमें एल इज इक्वल टू आर प्रूव करना है गाइस। सो हम एल लेते हैं,
अब गाइस मैंने सोचा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, मतलब सेक ए को हम किस तरह अरेंज करें कि साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाए। सो गाइस हमें सेक ए का फार्मूला पता है। सेक ए क्या होता है गाइस, ये होता है 1 अपान कॉस ए के इक्वल होता है गाइस अपान 1 अपान कॉस ए, इतना होगा गाइस। अब गाइस जब इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए अपान 1 अपान कॉस ए, ये होता है गाइस। सो गाइस अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस 1 के साथ हो जाएगा और इस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए अपान कॉस ए इंटू 1, कॉस ए ही रहेगा। अब गाइस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया क्या, कॉस ए प्लस 1, हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आया गाइस। सो गाइस हमने सोचा इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने सोचा इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब एल एच एस हमारी क्या है, एल एच एस हमारी है कॉस ए प्लस 1। सो हमने सोचा अगर आर एच एस को सॉल्व करें तो कुछ हमारा काम बन सकता है। सो हमने आर एच एस लिया, आर एच एस। सो गाइस आर एच एस लिया हमने। अब गाइस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है गाइस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहाँ से साइन स्क्वायर ए आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपान ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस ए, इतना हुआ गाइस। अब गाइस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस, 1 को 1 स्क्वायर लिखें 1 क्यूब लिखें उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी गाइस। सो हमने इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखा गाइस। अब गाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए के इक्वल होगा गाइस अपान 1 माइनस कॉस ए था। अब गाइस 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या गाइस, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए, आर एच एस हमारी है 1 प्लस कॉस ए। सो गाइस एल एच एस भी तो कॉस ए प्लस 1 आई थी और आर एच एस भी 1 प्लस कॉस ए आई, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया गाइस। सो हमने प्रूव कर दिया, सो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया गाइस।